और खबर की शुरुआत में बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई पर भड़के भाईजान की। मुस्लिम समुदाय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर बुरी तरह से नाराज है, कह लीजिए कि भड़का हुआ है। मुस्लिम समुदाय के युवक वैसे तो सलमान खान को धमकी देने पर ही नाराज थे, लेकिन जब से बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस का नाम आया है तब से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बिल्कुल, वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लॉरेंस को जेल से निकालो, वो खुद ही उससे निपट लेंगे। उनका बड़ा आरोप है कि लॉरेंस का हवा बनाया गया है, जबकि हकीकत में उसकी कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि एक गुंडा पूरे देश के ऊपर में राज करने की कोशिश कर रहा है, एक वर्ग विशेष को या मुसलमानों को ही डराने की कोशिश कर रहा है। विरोधी है ही, और क्या सब खुले ही मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मैं तो उसको जूते से मारूं। अनस कुरैशी नाम है मेरा, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई की कोई औकात नहीं है तेरे बाप में बस की या कहीं भी तेरे बाप में बस की हो तो आ भोपाल, कुछ भी नहीं है। मीडिया इतना सा है, वो मीडिया उसको इतना ले जाती है खींचती हुई, मीडिया ने उसको बढ़ाया है। हम तो जूते की नोक पे रखते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, हम तो सीधा कहते हैं नाम हमारा अनस कुरैशी है, भोपाल में रहते हैं, तो मार देंगे, जूते की नोक पे रखते हैं, मार देंगे। गुंडा माफिया कोई भी हो, ठीक है ना, फिर किसी का धर्म नहीं देखता, वो अपना मफाद, अपना मकसद देखना है, वो अपना फ़ायदा देखता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। लॉरेंस बिश्नोई कौन होता है बोलने वाला, इससे माफ़ी मांगे, हमसे माफ़ी मांगे, यानी कि आदमी जो है कोर्ट से भी वो हो, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी, और टुच्चा कहीं का। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर मुसलमान भड़के तो जुबान खुलती चली गई। टुच्चा कहेगा। जमकर भड़ास निकली, 700 शूटरों के बॉस को चुनौती दी, इस गली में आकर दिखाओ, सारी हेकड़ी निकाल देंगे। जूते की नोक पे रखते हैं लॉरेंस बिश्नोई को। मूंछों पर ताव देते हुए मुस्लिम युवक की लॉरेंस को खुली धमकी सुनिए। मैं तो उसको जूते से मारूं। अनस कुरैशी नाम है मेरा, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई की कोई औकात नहीं है तेरे बाप में बस की या कहीं भी तेरे बाप में बस की हो तो आ भोपाल, अनस कुरैशी से मिल ले आके भोपाल, कुछ भी नहीं है। मीडिया इतना सा है, वो मीडिया उसको इतना ले जाती है खींचती हुई, मीडिया ने उसको बढ़ाया है। और उसकी कोई औकात नहीं है। बाबा सिद्दीकी हमारा भाई था, बस ये कह रहा है हम आपसे, कुछ है ही नहीं हमारी नजर में, कुछ भी नहीं है। जूते की नोक पे रखते हैं हम उसको, लॉरेंस को। अच्छा, हाँ, बिश्नोई को जूते की नोक पे। आप डरते नहीं है? नहीं डरते भाई, बिल्कुल नहीं डरते। बाबा सिद्दीकी की हत्या से भड़के मुस्लिम समुदाय ने पुलिस और सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जेल से कैसे एक कैदी शूटरों को हुक्म दे रहा है, जेल में उसके मददगारों को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, वो मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहा है। एक गुंडे की हुकूमत के आगे तमाम लोग नतमस्तक हैं। ये कौम डरने वाली नहीं है, ये बात जहन में बैठा ले लोग। हम प्यार से, मोहब्बत से, हिंदुओं को दिल से गले से लगा करके हम इस दुनिया से जाना चाहते हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं। हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन जो प्रश्न आपका था, जो लॉरेंस बिश्नोई की बात आप कर रहे हैं कि वो एक वर्ग विशेष को टारगेट कर रहा है, हमारी कौम डरने वालों में से नहीं है। धोखे से आप किसी को भी, मुझे भी मार सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, मौत तो सबको आनी है, बरहक है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर को लेकर के बात चल रही है देश में, और लॉरेंस बिश्नोई के नाम को सामने लाया जा रहा है। उसके पीछे कौन षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र भी तो सामने आना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई पर बुरी तरह भड़के मुसलमान युवकों ने मांग की कि बाबा सिद्दीकी की मौत की जांच होनी चाहिए, तह तक पहुंचना चाहिए। कुछ का मानना है कि महाराष्ट्र चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए बाबा सिद्दीकी को निशाने पर लिया गया। महाराष्ट्र के जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए ये सरकार की पूरी साजिश रची गई है। बाबा सिद्दीकी जो मारा गया वो मुसलमान की वजह से नहीं मारा गया है, ये सलमान खान के बहुत करीबी थे और बताते हैं कि दाऊद के साथ में संबंध है, इसलिए वजह से जो है उनको निशाना बनाया गया। लॉरेंस के गुर्गों ने दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या अंडरवर्ल्ड और दाऊद से कनेक्शन की वजह से की गई है, लेकिन मुस्लिम युवकों की राय सुनिए, सबके सब एक सुर में क्या बोल रहे हैं। सलमान खान के करीबी होने की वजह से, क्योंकि उन दोनों की आपस रंजिश है। और देखिए, हत्या तो हत्या होती है, चाहे सलमान खान के करीबी हो या सलमान खान का कोई दुश्मन हो, हत्या हत्या है, मर्डर है, समझे कि नहीं, इसको कोई जायज़ नहीं कह सकता। मुस्लिम समाज के विरोधी तो नहीं लगता हमें,
मगर ये जो इनकी हत्या हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई कि सलमान खान के बहुत ही करीबियों में शुमार थे। ये मुसलमान होने की वजह से नहीं मारा गया, सलमान खान के बहुत करीबी थे और बहुत चाहते थे, तो इसीलिए हो सकता है, हो भी सकता है ऐसा कि इसीलिए मारा हो। बाकी मुस्लिम विरोधी तो ऐसा नहीं लगता है। अगर मुस्लिम विरोधी होते तो एक तरफ से सबकी कमेंटबाजी हो रही होती, सारी चीज़ें हो रही होती, वो काले हिरण की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ है। बाबा सिद्दीकी का मैटर अलग है, उसको सलमान खान से जोड़ के देखा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के बहुत सारे मामले होंगे, वो बिल्डर भी रहे हैं और भी कई मामले उनके चल रहे होंगे, तो हमें नहीं लगता कि सलमान की वजह से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐसे ही लॉरेंस पर भड़ास निकली थी, लेकिन धमकी देने वाले तमाम लोग सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही सफाई पर उतर आए थे। सांसद पप्पू यादव की पर्सनैलिटी तो वैसे ही बाहुबली जैसी ही है, लेकिन पब्लिक के बीच इमेज रॉबिन हुड जैसी। इन्हीं पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को एक ट्वीट किया था, जिसका सार था, कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इस ट्वीट के बाद पप्पू यादव के समर्थकों के अंदर खूब जोश उठा। ये सब बात मैंने पहले मना। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब मीडिया ने लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल पूछा तो पप्पू यादव के बोल ही अलग थे। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। गिरिराज सिंह मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। अरे लॉरेंस, अब जरा इन साहब को देखिए, नाम है नदीम अली। सोशल मीडिया पर आपको इसके कई वीडियो मिल जाएंगे। इन जनाब ने भी लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ताल ठोकी थी। जरा देखिए किस तरह इनके भी हालात और जज्बात बदल गए। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोहले थे, आप जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूँ तेरे को, मुंबई के शेर जाग गए। हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे, आजा तेरे भेज। ये शूटर भेजता है ना। बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको धार्मिक डॉन का नाम दे रहे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लॉरेंस, तू गैंगवार करना चाहता है, लेकिन इतना समझ में आया दोस्त, तूने तेरे समाज के सामने ये किया क्लियर कि मैंने इसकी हत्या नहीं की, तू सच्चा इंसान है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ लॉरेंस, तू समझदार है। फिर एक इंटरव्यू सुना है कि तू बाहर आके गौ रक्षक और गौशाला खोलना चाहता है। तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब देखना होगा कि सड़क पर लॉरेंस को देख लेने का दावा करने वाले क्या करते हैं। हालांकि ऐसे भी मुस्लिम युवक थे जिन्होंने लॉरेंस के लिए कानूनी रूप से सख्त सजा की मांग की है। वहीं कुछ के जज्बात बाउंड्री से बाहर निकल गए थे। ये मुसलमानों की राय है। कौन से मुसलमान? जो भारत में रहते हैं और कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, उसका महिमामंडन नहीं होना चाहिए। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। जी न्यूज़।